हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी हमें शिवाराव भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवाराव है और मैं आंध्र प्रदेश के कर्नूल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 43 साल की है। यह घटना मेरे साथ जुलाई 2016 में घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे माल लोड करने के लिए वेस्ट बंगाल जाना था। मेरा असिस्टेंट भीमा राव मेरे साथ था। उसकी उम्र 35 साल की थी। रास्ता काफ़ी लंबा था, तो हम लोगों ने ज़रूरत का सामान लिया और वेस्ट बंगाल के लिए निकल पड़े। रास्ता काफ़ी ठीक था, सफ़र भी एकदम अच्छे से था। तकरीबन 3-4 दिन के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंच गए। वहां पहुंच के हमने हमारा सामान अनलोड कर दिया और वहां से कुछ सामान लिया। भीमा राव ने बोला कि अन्ना चलो ना, मार्केट चलते हैं, थोड़ी देर घुमाएंगे, फिर शाम को निकल जाएंगे। वैसे हम लोग वेस्ट बंगाल सुबह के 10 बजे पहुंचे थे, तो सोचा कि क्यों ना बाहर खाएंगे और यहाँ वहाँ घूम के कुछ चीज़ें लेके आएंगे, फिर शाम को निकल पड़ेंगे। हम लोगों ने वहाँ थोड़ा कुछ खाना खाया, वहाँ की स्पेशल आइटम खाई और फिर 2 या 3 बजे हम हमारे ट्रक के पास आ गए। वहाँ से माल लेके हमें फिर से कर्नूल जाना था। तकरीबन शाम के 6 बजे वहाँ से निकल गए। हम लोग तकरीबन 50 किलोमीटर तक गए होंगे कि भीमा राव की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। पता नहीं उसको एकदम से उल्टियाँ होना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, इससे अच्छा मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं। हम लोग कुछ गांव जैसे एरिया में आ चुके थे। फिर मैंने ट्रक से नीचे उतरकर एक गांव वाले से पूछा, तो उसने बताया कि छोटा सा क्लिनिक उनके गांव में है। मैं भीमा राव को वही क्लिनिक में लेके गया। वहाँ क्लिनिक के डॉक्टर ने बोला कि भीमा राव की तबीयत फूड पॉइजनिंग से ख़राब हो गई है, उसको 2-3 दिन रेस्ट यही करना पड़ेगा, फिर अपने घर के लिए आप निकल जाना। मैं भी फिर मान गया। सोचा कि कोई बात नहीं, अगर देरी होती है तो होए, भीमा राव की तबीयत को कुछ नहीं होना चाहिए। वो गाँव वेस्ट बंगाल में ही पड़ता था, तो हमें बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करते और हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी वो लोग हमारे इशारे समझ रहे थे। गाँव वालों ने मेरे और भीमा राव के लिए एक छोटी सी कुटिया दी हुई थी। वो कुटिया में हम लोग 2 दिन रहे। तीसरे दिन शाम को भीमा राव को कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। उसने कहा कि अन्ना चलो अब निकल जाते हैं। मैंने कहा यार देख, तेरी तबीयत ठीक हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, इससे अच्छा हम आज की रात और कल दोपहर तक रुक जाते हैं, फिर कल शाम को निकल जाएंगे। तो भीमा राव ने बोला कि ठीक है अन्ना, बेड पे रह के मैं बोर हो चुका हूँ, क्यों ना थोड़ा बाहर घुमाए। मैंने बोला ठीक है भाई, चलो घुमाते हैं। वैसे वो गांव बहुत छोटा था। हम लोग खेतों की तरफ फिर निकल पड़े। भीमा राव भी अब अच्छा सा तंदुरुस्त लग रहा था। हम लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि हमें कुछ लाल कलर का दिखाई दिया। उस पोटली में एक मछली थी और कुछ नींबू थे। उसके ऊपर लाल सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। भीमा राव वो देख के जैसे पागल हो गया। उसने हंसना शुरू कर दिया। बोला कि लोग फालतू में ही ये अंधविश्वास को मानते हैं। मैंने बोला भाई चुप कर, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, तू कुछ भी मत बोल इसके बारे में। फिर भी वो नहीं सुना। उसने उस पोटली को लात मारी और फिर हंसते हुए बोला कि यह भूत भूत कुछ नहीं होते। पता नहीं भीमा को उस टाइम पे क्या हो गया था। फिर मैं उसे पकड़ के फिर से कुटिया में लेके आया। फिर दूसरे दिन हम लोग गाँव वालों को अलविदा कह के निकल पड़े। जाते जाते जिन्होंने हमें वो कुटिया दी थी उनको हमने 500 रुपये दिए और वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन शाम होने आई थी। हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हमारा सफ़र एकदम
ठीक से चल रहा था। चलाते चलाते रात के अब 1:30 बज चुके थे। हम लोग तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि बीच में रास्ते में हमने एक ढाबे पे खाना खाया था। हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक से भीमा को कुछ हुआ। वो जैसे पागल जैसी हरकतें करने लगा। उसने बोला, ट्रक रोक, ट्रक रोक शिवा। मैंने बोला, भाई कैसे बात कर रहे हो, ये कैसी बदतमीज़ी है। वो जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इसे कुछ हुआ है या फिर इसका पेट खराब हो गया है। मैंने अचानक से ट्रक रोक दी। जब मैंने ट्रक रोकी तो अचानक से ट्रक के सामने कोई आकृति प्रकट हो गई। वो एक काला साया था। भीमा वो काले साये को ऐसे ही घूरता रहा। पता नहीं क्या हो गया था उसे। मैंने फिर नीचे उतरा और भीमा को 2 थप्पड़ लगाए, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। भीमा थोड़ी देर के लिए होश में आ गया। उसने बोला कि अन्ना वो मुझे मार डालेगी, अन्ना वो मुझे मार डालेगी। मैंने बोला, क्या हुआ यार, अच्छे से ठीक से बोल। पर अचानक से उसके तेवर अलग हो गए। वो ज़ोर से चिल्लाया और मुझे नीचे गिरा दिया। मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो भीमा वहाँ नहीं था। कोई औरत वहाँ खड़े हुए थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उस औरत को देख के मुझे बहुत डर लग गया। पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं पास के अस्पताल में था और मुझे पता चला कि भीमा के राइट वाला पैर सड़ चुका है। पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया था उसे। फिर हम 15 दिन के बाद घर पहुँचे और वहाँ जाके एक तांत्रिक को दिखाया तो पता चला कि भीमा ने जब उस दिन उस पोटली को लात मारी थी तो जिस चुड़ैल को उस पोटली में बंधा गया था उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया। उसने हमारा पीछा वहाँ तक किया और जब जंगल जैसा एरिया आया तो उसने ये सब खेल खेला और जिस पैर से भीमा ने लात मारी थी उस पैर को उस चुड़ैल ने सड़ा दिया। भीमा का पैर अब कट चुका है। उसने उस दिन के बाद से ट्रक का काम छोड़ दिया और अब सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है। पता नहीं उस एक इंसिडेंट ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। शायद ये हमारी किस्मत में लिखा था। बस आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ का मजाक ना उड़ाइए। अगर आप मानो या ना मानो वो आप पे है, पर कभी भी मजाक मत उड़ाना।